वेलकम बैक टू स्टिचनेस्ट पीके, जहाँ सिलाई खुद बोलती है। व्यूअर्स, आज तक आपको किसने भी ये नहीं बताया होगा कि अगर शर्ट की जब भी हम लेंथ लेते हैं, शर्ट की कटिंग करते हैं, सबसे पहले हमने उसके दामन की चौड़ाई निकालनी होती है। हमेशा शर्ट के दामन की जो चौड़ाई होती है वो शर्ट के नाप से 1-2 इंच ज़्यादा ही रखते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सिलाई में आ जाए। तो व्यूअर्स, शर्ट की लेंथ मैंने ली है 40 इंच और अब हम इसके दामन का साइज़ ले रहे हैं। दामन जो है वो 22 इंच 22 इंच तैयार है। तो घेरे का मैंने दोनों साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, ताकि साइड की सिलाई में वो कपड़ा आ जाए। तो व्यूअर्स, जो फ्रंट होता है वो हमेशा हम बैक से 1 इंच छोटा रखते हैं, ताकि हमारा जो गला है वो पीछे को ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 इंच पे इसकी तिरछी लाइन लगा ली है और अब हम इसी तिरछी लाइन पे इसकी कटिंग करेंगे। सीधी लाइन आपने नहीं लगानी है, तिरछी लाइन लगा के आपने इसकी कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स, इसका ये एडवांटेज होता है कि इससे आपका जो शर्ट है वो पीछे को नहीं जाएगी और आपका गले का बैलेंस रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने बिल्कुल जो लाइन हमने लगाई है उसके ऊपर से कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कटिंग इसकी मैंने कर ली है। तो व्यूअर्स, अगर आप स्टिचनेस पीकी पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह गाइड करूं कि आप ख़ुद अपने घर में आराम से कमीज़ के साइज़ लेकर आप अपनी शर्ट की कटिंग खुद कर सकें। तो फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब हम इसके बैक से तीरे का साइज़ लेंगे। इसके लिए आपने शर्ट को बैक से फ़ोल्ड कर लेना है और दोनों कंधों को अच्छी तरह बराबर इक्वल जोड़ के तो आपने उसकी लेंथ लेनी है। जो बैक गला है उससे नीचे आपने उसकी लेंथ लेनी है, ये लेंथ आपको बिल्कुल सही मिलेगी। तो व्यूअर्स, हमारा जो तीरा है वो तकरीबन 7.5 है। तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे चॉक से। 7.5 पे हमने चौक से निशान लगा लिया है। चौक से मार्किंग करने के बाद अभी हम कंधे की जो लेंथ है वो लेंगे। आर्म होल यानी कि बाजू का जो घेर है वो कितना होगा कंधे का, तो उस पे हमने निशान लगा लिए। हमारा तकरीबन 8 इंच पे इसका कंधे की जो आर्म होल आ रहा है वो हमारा 8 इंच का है। तो उस पे मैंने मार्किंग कर ली है। चौक का कलर थोड़ा लाइट है तो इस वजह से शायद आपको इसमें देखने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसके लिए ऊपर से मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 8 इंच पे आ रहा है। तो 8 इंच से थोड़ा सा कम मैं इसकी लेंथ शर्ट पे लूँगी, तो इसको तकरीबन 7.5 या पौने 8 पे मैं इसको रखूँगी और इसकी मैं ट्रेसिंग कर लूँगी शर्ट पे। तो यहाँ से 4 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। तो व्यूअर्स, अब हम इंची टेप को शर्ट पे रख के तो अब इसकी हम कंधे की लेंथ लेंगे, जो कि 8 इंच है। 8 इंच से थोड़ा-सा हम इसको कम रखेंगे, पूरा 8 इंच नहीं लेंगे। स्टिचिंग और कटिंग जो है इसके लिए एक मेथड होता है। अगर आप उस मेथड से स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप बहुत आसानी के साथ घर बैठे आराम से अपनी कटिंग जो है सीख सकते हो। आपको घर से बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें शर्ट कटिंग करने की इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप आराम से घर में बैठ के अपनी शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने कंधे की ट्रेसिंग कर ली है। इसकी कंधे की लंबाई जो थी वो तकरीबन पौने 8 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है। और इसके बिल्कुल हमने नोक वाली सेंटर से एक लाइन लगानी है। ये तकरीबन 2.5 इंच की लाइन मैंने लगाई है। 2.5 इंच की लाइन लगाने के बाद इसको आपने तकरीबन 1.5 पे आपने इसको छोटा-सा निशान लगा लेना है और फिर इस निशान की मदद से आपने कंधे को गोलाई दे लेनी है। ये देखें, जैसे मैंने चॉक की मदद से इसको गोलाई दी है। गोलाई देने के लिए आप कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको गोलाई देनी नहीं आती, आप कोई छोटा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर बैंड यूज़ कर सकती हैं। इंची टेप को भी कर्व दे के, गोल शेप दे के उसकी मदद से भी आप इसकी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जो हमारी बुज़ुर्ग दर्जन थी वो हाथ की मदद से इसकी शेप लेती थी।
तो आपको जो तरीका ईज़ी लगता है उसकी वजह से आप इसकी गोल शेप जो है वो दे सकती हैं। तो देखिए बैक जो है हमारी वो फ्रंट से तकरीबन 1 इंच बड़ी है। अब हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। देखिए इसकी मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल ईज़ी है, इसमें इतनी मुश्किल कोई बात नहीं होती है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करेंगी, तो आप आराम से घर बैठे अपनी शर्ट जो है वो कटिंग करके उसको स्टिच भी कर सकती हैं। तो वीवर्स जो फ्रंट कंधा जो होता है जिसे हम पंजाबी में मोढा कहते हैं, उसके आपने हमेशा जो फ्रंट की कटिंग होती है वो 1 इंच डीप रखनी होती है। बैक की कटिंग जो होती है उससे 1 इंच आपने इसकी जो गोलाई वाली शेप है वो कम रखनी है। तो अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। अगर आप फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे तो इससे आपके फ्रंट की जो फिटिंग है वो सही नहीं आएगी, उससे झोल पड़ेगा जो कि शर्ट की सारी लुक को ख़राब कर देता है। आपकी ड्रेस की जो सारी ग्रेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स देखें इसकी मैंने अब कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक में आपको फ़र्क इसका वाज़ह नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसकी फिटिंग का साइज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चेस्ट का साइज़ लेंगे हम, जो कि 8.5 है। आप देख सकते हैं 8.5 पे इसका साइज़ आ रहा है। तो मैं 8.5 पे चॉक की मदद से शर्ट पे निशान लगा लूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसको फ़ॉलो करते जाएँ तो इंशाल्लाह आप आराम से अपनी शर्ट की कटिंग कर सकती हैं, किसी भी साइज़ की, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, एक्सेल हो, जो भी साइज़ शर्ट का होगा उसको आप आराम से घर बैठे कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए व्यूअर्स इसको मैंने 8.5 पे अभी निशान लगा लिया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने शर्ट की जो फिटिंग वाली सिलाई होती है उसकी लेंथ लेनी होती है। तो इसके लिए आपने कंधे के बिल्कुल नीचे वाले जोड़ पे इंची टेप को रख के जहाँ पे चाक की सिलाई आ रही है वहाँ तक आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं मेरी लेंथ जो है वो 13 इंच आई है, तो इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी जो कि 14 इंच हो जाएगा। 14 इंच का अब मैं यहाँ पे देखें ये मैं 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ हिप का। तो अब 14 इंच का हम हाफ़ करेंगे जो कि बनेगा 7 इंच। 7 इंच बनेगा जो कि हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में उसका निशान लगा लेंगे। देखिए 7 इंच। अब उस 7 इंच को हम इंची टेप को शर्ट के कपड़े के ऊपर रख के तो बिल्कुल 7 इंच के सामने एक और निशान लगा लेंगे। ये देखें। अभी आपने इंची टेप की मदद से या किसी भी स्केल की मदद से इन लाइंस को आपस में मिला देना है और गोल शेप दे लेनी है। लेकिन इससे पहले हम लेंगे फिटिंग की साइज़ जो कि है 8.5। यहाँ पे मैंने 8.5 पे निशान लगा लिया है। आगे हिप के आ रहा है तो हिप का जो है वो तकरीबन 10.5 है। तो लेकिन मैंने इसको 10 पे यानी कि निशान लगाया है, तो 10 तक हम इसको तैयार करेंगे। 10.5 पे लेके नहीं गए मैं इसको। अभी आपने इन लाइन्स को इंची टेप की मदद से मिला लेना है। देखिए ऐसे इंची टेप रख के इसका आपने गोल फिटिंग की शेप दे लेनी है। आप चाहें तो इसके लिए कोई भी स्केल यूज़ कर सकती हैं, कोई भी कर्व्ड चीज़ यूज़ कर सकती हैं जिससे आपको गोलाई देने में आसानी हो, परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स जहाँ पे हमने फिटिंग की ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया है। जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है उस जगह को छोड़ के आपने एक्स्ट्रा मार्जिन में कपड़ा रख के कटिंग करनी है इसकी। बिल्कुल इस निशान के ऊपर से कटिंग नहीं करनी। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं और अपना ड्रेस जो है वो सारा ख़राब कर बैठते हैं और शर्ट की जो फिटिंग है सारी ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकती हैं कि मैंने कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और चाक जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी भी हमने थोड़ी-सी गोलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी कंधे की और फिटिंग की जो सारी कटिंग है वो हो चुकी है। अब बाजू की लेंथ जो है वो मैंने 22 इंच ली है। बाजू की जो लेंथ है वो 20 इंच है, तो इसके लिए मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है कपड़े का, ताकि जो ऊपर से कंधे की कटिंग है और आगे से बाजू की फोल्डिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो यूज़ हो जाएगा और 20 इंच जो हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने अब देखें बाजू की कटिंग के लिए बाजू जो है उसके ऊपर रख दिया है हमने। बिल्कुल जहाँ से बाजू हमारा स्टार्ट हो रहा है, सिलाई जो जोड़ है हमारा कंधे का, वहाँ पे हमने लास्ट में इसको उसके ऊपर रख दिया है।
सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऊपर जो जो सिलाई वाला जोड़ा है वहाँ पे हम चाक की मदद से निशान लगाएँगे और अब स्लीव डाउन का निशान लगाएँगे तकरीबन 2 इंच की जगह पे। तो उसके बाद जहाँ पे नीचे कंधे की फिटिंग स्टार्ट हो रही है शर्ट की और कंधे की सिलाई ख़त्म हो रही है, वहाँ पे हम एक नीचे बिल्कुल सीधी लाइन लगा लें। बाजू को मैंने कपड़े के ऊपर रख कर उसकी ट्रेसिंग कर ली है कि बाजू कितना खुला है। आप चाहें तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सेम साइज़ भी रख सकते हैं और आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैंने बस हल्की सी ट्रेसिंग की है ताकि मुझे आइडिया हो कि ये कितना खुला बाजू है। अब मैंने स्लीव डाउन को जो पूरा निशान लगाया था उसको मैं पूरे नीचे एक सीधी लाइन लगा लूँगी। आप देख सकती हैं कि उसकी मैंने चॉक की मदद से बिल्कुल लाइन ट्रेस कर ली है। अब हम इसको ऊपर से कंधे की तरफ गोल शेप दे लेंगे चॉक की मदद से, जो कि बिल्कुल ईज़ी अगर आपको इसमें कोई मुश्किल आ रही है तो आप किसी गोल चीज़ का इस्तेमाल करके गंदे कंधे की जो है वो गोल शेप दे सकती हैं। तो व्यूअर्स देखें, कंधे की अब मैं कटिंग कर रही हूँ। कंधे की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट कंधा जो है उसकी मैं कटिंग करूँगी, ये 1 इंच की कटिंग मैं करूँगी, इसकी डीप कटिंग करूँगी। हमारी जो शर्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है, उसमें कोई भी झोल ना हो और शर्ट जो है वो इधर-उधर ना हो। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कंधे की हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट कंधे की भी मैंने कटिंग कर ली है, तो अब बाजू आपने जितना खुला रखना है उस हिसाब से आप उसकी साइड से कटिंग कर लें। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।